अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द लॉग ऑफ फॉलोइंग नंबर्स इफ़ पॉसिबल। हमने लॉग फाइंड करना है। अगर उसका किसी भी क्वेश्चन का पॉसिबल है तो हमने उसका लॉग निकालना है। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं लॉग के लिए। एक तो हमने उसकी करैक्टरिस्टिक फाइंड करनी होती है, दूसरा हमने मैंटिसा फाइंड करना होता है। इसके लिए हमें लॉग टेबल की ज़रूरत भी पड़ती है। मैं बताऊंगी कि लॉग टेबल से कैसे आपने मैंटिसा फाइंड करना है। सबसे पहला काम जो होता है वो हमने कर देखना होता है करैक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करनी है। करैक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए मैं बताती हूँ किस तरह करना है। हमारे पास क्वेश्चन है 5313। आपको पता है कि किसी भी, अब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म दी हुई है, ठीक है, इसमें कहीं भी डेसिमल नहीं है। डेसिमल जिस नंबर में कहीं भी नहीं होता उसमें राइट साइड के स्टार्ट में, ठीक है, जहाँ पे वो इंटीजर ख़त्म हो रहे होते हैं, इंटीजर वाला पार्ट उसका ख़त्म हो रहा होता है, वहाँ से डेसिमल पॉइंट जो है वो स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे इसका जिस भी स्टेटमेंट में डेसिमल नहीं होता उसके एंड पे होता है, ठीक है। अब हमने इसको क्या बनाना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले भी आपने इनको पढ़ा होगा, लॉग टेबल को पढ़ा होगा आपने, करैक्टरिस्टिक्स और मैंटिसा फाइंड करने का तरीका पढ़ा होगा। उम्मीद करती हूँ कि वो आपको जो है उसकी समझ आई होगी। लेकिन मैं आपको जिस मेथड से करवाने जा रही हूँ, मुझे ये है कि आपको इस मेथड से ये क्वेश्चन ज़्यादा ईजी लगेंगे और आपको समझ जल्दी आएगी। 5313 में हमारे पास जो डेसिमल है वो यहाँ पे है। हमने इस स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इस डेसिमल को हमने पहले नॉन ज़ीरो, लेफ्ट साइड से जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट है उसके बाद हमने इसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पोजीशन भी बोलते हैं। इन क्वेश्चन में हमने इसको क्या बोला है, रेफरेंस पोजीशन। तो इसको हमने कहाँ लेके आना होता है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। हम इसको अब क्या करेंगे, हमारे पास ये राइट साइड पे है, इसको हम 5.313 बनाने के लिए राइट टू लेफ्ट मूव करवाएंगे। तो ये कितने स्टेप मूव करेगा, 1 2 एंड 3। यहाँ पे जब पॉइंट आएगा इस जगह पे तो कितने स्टेप मूव हुआ है, यहाँ से इधर आने में इसको 3 स्टेप मूव किया है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, 10 रेज़ की पावर 3। अब हमने डिसाइड करना है कि ये जो इसका एक्सपोनेंट 3 आया है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। मैंने आपको पिछली एक्सरसाइज में मैं बताया था कि जितने भी एक्सपोनेंट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, या वो पॉजिटिव होते हैं या वो नेगेटिव होते हैं। जब हम राइट टू लेफ़्ट डेसिमल को मूव करवाते हैं तो हमारा जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव लिखा जाता है, और जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करवाते हैं तो हमारा जो ये वाला पार्ट है एक्सपोनेंट वाला, इसको हम -3 लिखते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने राइट टू लेफ्ट मूव करवाया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 रेज़ की पावर 3। ये अब साइंटिफिक फॉर्म में हमारे पास आ चुका है। इसको मूव करवाने में हमने 3 स्टेप मूव किए हैं, तो ये 3 हमारा क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे करैक्टरिस्टिक होगा। करैक्टरिस्टिक को मैं CH लिख रही हूँ, करैक्टरिस्टिक आप लिख लें 3। अब आपने निकालना है मैंटिसा। मैंटिसा आपने कैसे निकालना है, आपने इस पूरी स्टेटमेंट को ना देखना है। इसमें 4 डिजिट्स हैं, 5313। हमने क्या करना है, हमारे पास जो लॉग टेबल होगा उसमें वर्टिकली हमने नीचे आना है। जहाँ पे 53 होगा, 53 के सामने जो उसकी हॉरिजेंटल लाइन दी होती हैं लॉग टेबल में, जहाँ पे 1 और 53 आपस में इंटरसेक्शन कर रहे होंगे किसी एक जो है वो कॉलम और रो में, जहाँ पे दोनों क्रॉस आपस में कर रहे होंगे 53 और 1, वो हमारी मैंटिसा में वैल्यू शामिल होगी। उसके बाद जो लास्ट वाला डिजिट 3 है उसको हमने नेक्स्ट एक छोटा सा टेबल और दिया होता है जो 1 से लेकर 9 तक होता है, उसमें हमने देखना है 3 नंबर में जो वैल्यू दी होगी उसे भी हमने ऐड करना होता है। आइए हम इसको अब मैंटिसा निकालने के लिए लॉग टेबल से जो है वो मदद लेते हैं मैंटिसा फाइंड करने के लिए। ये देखिए बच्चों, आपको लॉग टेबल अपनी स्क्रीन पे शो हो रहा है। इसमें देखें आपके जो हैं वो क्या हैं, राइट साइड पे देखें, ये देखें हॉरिजेंटली क्या है, सारे नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। और इसके वर्टिकली भी इसी तरह 10 से स्टार्ट होके सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब हमारे पास जो नंबर है वो है 5313। तो हम किधर जाएंगे, हम जाएंगे नीचे 53 पे, 53 पे जाएंगे और उसके साथ साथ 53। ये देखें हमारे पास अब आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। ये है हमारे पास 53, ठीक है। सॉरी, ये 54 भी हाईलाइट हो रहा है। ये हमारे पास क्या है, 53। 53 के बाद हमारे पास जो फिगर है, हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, 53 5313। 53 को हमने देख लिया, ठीक है, वर्टिकली। अब हम हॉरिजेंटल लाइन में देखेंगे 1 को, और जहाँ पे ये आपस में दोनों इंटरसेक्शन कर रहे होंगे 53 के सामने देखें, ये पहला क्या है 0 और ये 1,
ठीक है। 1 में देखें और 53 और ये जहाँ पे दोनों इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो हमारे पास फिगर आ रहा है ये वाला। ठीक है, यानी वर्टिकली 53 और हॉरिजेंटली 1, ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्शन कर रहे हैं ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7251। अच्छा, यहाँ तक हमने इसको फाइंड कर लिया। अब ये हमारे पास 3 भी है, इसको भी हमने देखना है। इसको हमने कहाँ देखना है? इसी 53 और 1 की लाइन में जो हमारे पास 3 की वैल्यू होगी हम उसे देखेंगे। ठीक है, 53 और चलते हैं आगे। सामने देखिए एक छोटा टेबल है, 1 2 एंड 3। ये 3 की वैल्यू क्या दी हुई है? 2 दी हुई है। इस 2 को हम क्या करेंगे? 7251 में इस 2 को ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा? आंसर हमारे पास आ जाएगा 7253। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मेंटिसा कहलाएगा। हमने क्या किया? सबसे पहले वर्टिकली 53 को देखा, फिर 53 के सामने जहाँ पे वो इंटरसेक्शन कर रहे थे इसको देखा 1 को, और फिर हमारे पास आखिरी जो इंटीग्रल पार्ट में था वो 3 है, उसको हमने देखा, उसकी वैल्यू 2 है। 7251 में हमने 2 को ऐड किया तो ये 7253 क्या है? ये हमारे पास मेंटिसा है। अब इसमें हमने यहाँ पॉइंट भी लिखना होता है, पॉइंट 0.7253। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हमने लॉग टेबल से कैसे इसको डिफ़ाइन करना है। ठीक है, अब आए हम इस क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करते हैं। हाँ जी, तो आ जाए क्वेश्चन पे। हमने ये लिखा हुआ है करेक्टरिस्टिक 3, मैंने आपको समझाया है कैसे हमने निकालना है। मेंटिसा जो हमने लॉग टेबल से फाइंड किया है 0.7523। अब 3 प्लस 0.7523 को हम ऐड करें, रफ वर्क में आप देख लें, 3 प्लस 0.7523, इधर आप बेशक ज़ीरो लगा लें, इनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तो आपके पास आंसर क्या आता है? ये। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपने लिखना कैसे है? करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा लिखा। अब आप किसका लॉग ले रहे हैं? 5313 का। आप लिखें लॉग 5313 इज इक्वल टू 3.7523। ये आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है इसका 4580। इससे भी हमने, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने बताया है कि जब इसमें कोई भी डेसिमल नहीं होता उसके एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है। ठीक है, और ये इधर वाला सारा लेफ्ट साइड पे इंटीग्रल पार्ट होता है। अब यहाँ पे अगर डेसिमल है और इसे हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बाद यहाँ पे लेके आना है, तो हमने कितने स्टेप मूव करवाया? 1 2 और 3, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? 4.580, 10 रेस की पावर 3 ही आएगा, क्योंकि हमने राइट टू लेफ्ट इसको 3 डिग्री मूव करवाया है। यहाँ पे भी हमारी करेक्टरिस्टिक क्या होगी? करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 3। ठीक है, मेंटिसा हमने निकालना है। मेंटिसा हम कैसे निकालेंगे? हम लॉग टेबल पे जाएंगे, 45 वर्टिकली देखेंगे, उसके सामने जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं उसमें 8 को देखेंगे, जहाँ पे वो दोनों आपस में इंटरसेक्शन कर रहे होंगे, कॉलम और रोज दोनों 45 और 8 वाले मिल रहे होंगे, वहाँ पे हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी मेंटिसा होगी, क्योंकि एंड पे जो हमारे पास आखिरी डिजिट है वो 0 है। अब टेबल पर जाएंगे तो वहाँ पर जो छोटा टेबल आगे दिया हुआ है वो 1 से 9 तक होता है, उसमें 0 इंक्लूड नहीं होता, तो जो 45 और 8 को ही देखेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा मेंटिसा होगा। आइए हम चलते हैं लॉग टेबल की तरफ। हाँ जी बच्चों, तो हम लॉग टेबल पे आ चुके हैं। हमने कहाँ जाना है? 45, क्योंकि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो थी 4580, तो 45 पे हम जाते हैं। 45 कहाँ पे है? ये रहा हमारे पास 45। 45 को हमने कहाँ पे देखना है? 8 में। ठीक है, रोज कौन सी होंगी? 8 वाली। ठीक है, तो 8 वाली रो कैसे बनेगी हम देख लेते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वाली रो से हम नीचे आ रहे हैं। ठीक है, 8 वाली रो है और 0 1 2 3, ये 45 है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कौन सी वैल्यू बनती है? यहाँ से ये 0, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाली वैल्यू 6000। ये देखें 45 है और रोज़ मैंने कितने स्टेप आगे गई हूँ? जहाँ पे 0 से लेके 8 वाली वैल्यू बन रही है वो 6609 है। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो है 4580।
45 को हमने 80 में देख लिया, 8 में देख लिया। अब ये 0 है। अब हम दूसरे टेबल में देखते हैं हमारे पास क्या फिगर आ चुका है, 6609। अब हम देखते हैं 6609 के बाद एंड पे हमारे पास क्वेश्चन में 0 है। क्या टेबल में 0 है? ये देखें, ये टेबल 1 से स्टार्ट हो रहा है, इसमें 0 है ही नहीं। यानी वही जो हमारे पास मेंटीसा आया है 6609, और इसके यहाँ पे क्या होगा, डेसिमल पॉइंट। ठीक है, ये 0 पॉइंट भी लिख सकते हैं इसको, 6609। हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है, 3। तो हम 3 में जब 0.6609 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.6609। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ रहा है मेंटीसा, 0.6609। अब हम करेक्टरिस्टिक और इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, 3 + 0.6609, तो ये बन जाएगा 3.6609। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे log 4580 इज इक्वल टू 3.6609। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। ये दोनों क्वेश्चन हमने डिटेल में किए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि लॉग वाले क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा की, और हमने लॉग जो है वो लॉग टेबल से कैसे टैली करना है। ठीक है, हाँ जी। तो बच्चों ये ना हमारी यहाँ मिस्टेक हुई थी क्वेश्चन नंबर 1 में, ये 7523 नहीं था, मेंटीसा 7253 है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। और यहाँ पे भी क्या होगा, यानी इधर लिखने में मिस्टेक हुई है, 7253। तो यहाँ पे भी क्या आंसर आएगा, 7253। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन है 9.613। सबसे पहली बात तो ये देखें कि ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी हमें यानी डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है। इसको हमें स्टैंडर्ड से साइंटिफिक रोटेशन फॉर्म में या उसमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पहले ही एक नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में रेफरेंस पॉइंट आ रहा है, इसमें हमने कोई चेंजिंग नहीं करनी। इसमें हमारी कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही, इसमें हमारी करेक्टरिस्टिक फिर क्या होगी, 0 होगी। करेक्टरिस्टिक मैं CH लिख रही हूँ, करेक्टरिस्टिक को, करेक्टरिस्टिक 0 होगी। मेंटीसा हमने कैसे लेना है, मेंटीसा के लिए हम क्या करते हैं, पहले 2 नंबर्स को हम वर्टिकली और उसके सामने जो हॉरिजेंटली हमारे पास लाइन है उसमें हमने 1 को देखना है। जहाँ पे 96 और 1 दोनों के रोज़ और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारी क्या होगी, वो हमारे पास मेंटीसा की वैल्यू आ जाएगी। और उसके बाद एंड पे हमने छोटे टेबल में देखना होता है कि 3 है, जो भी हमारे पास डिजिट है, अगर तो वो 0 है तो वो आता ही नहीं है उस टेबल में। 0 के अलावा नॉन ज़ीरो डिजिट है, 1 है, 2 है, 9 तक। ठीक है, 1 से लेकर 9 तक कोई भी है तो उसमें जाके भी हमने देखना होता है। जो वैल्यू होती है वो जो हमारे पहले 3 फिगर हैं उसमें जो वैल्यू आई होती है उसमें हमने उसको ऐड करना होता है। सबसे पहले हम लॉग टेबल में 96 वर्टिकली और 1 को देख के टैली करने के बाद उसमें 3 की जो वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे, वो हमारा मेंटीसा होगा। आइए लॉग टेबल से इसको टैली करते हैं। हाँ जी, लॉग टेबल पे हम आ चुके हैं। तो हम लॉग टेबल में कहाँ पे जाएंगे, 96 पे जाएंगे। ठीक है, नीचे जाएंगे 96 के बाद हम कहाँ पे देखेंगे इसको, 1 में। ये है हमारे पास 96। ठीक है, 96 में ये 0 है और ये 1 है। तो हमारे पास क्या पहली फिगर आ गई हमारे पास, 9827। इसको हम नोट कर लेते हैं, 9827। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 9613। 96 को हमने 1 में देख लिया, जो एंड वाला 3 है उसको भी हम इधर ही देखेंगे। इसी के सामने जाएं तो ये छोटा टेबल है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, सॉरी इसमें 0 नहीं होता, ये 1 का आंसर है, ये वाला, ये 2 का है और ये 3 का है। ठीक है, 3 के जो हमारे पास वैल्यू दी हुई छोटे टेबल में वो 1 है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास 9827 आया है उसमें हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये मेंटीसा क्या बन जाएगा, 0.9828 हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। हाँ जी, तो हमने निकाला मेंटीसा 96 को 1 में टैली किया तो ये 0.9827 आया। 3 में देखा तो हमारे पास क्या आंसर आया, 1। तो ये क्या हो जाएगा मेंटीसा टोटल, 0.9828। ठीक है, इसको अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या है उसमें हम ऐड कर देंगे, 0 में हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.9828। ये हमारा मेंटीसा है
और करेक्टरिस्टिक के साथ हमने इसको मिला के लिख दिया है। अब हम लिखेंगे लॉग किसका ले रहे हैं, 9.613 इज इक्वल टू 0.9828, ये इसका आंसर होगा। अगर आप कैलकुलेटर पे लॉग के बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे और इक्वल करेंगे तो आपके पास यही आंसर आएगा, ठीक है। यानी ये आपका मैनुअली आपने खुद बगैर कैलकुलेटर के आपने लॉग लेके दिखाना है, कैलकुलेटर से नहीं लेना। कैलकुलेटर से तो सिंपल आप लॉग ये वाली वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसमें आपने ये सारा अमल करना है, ये सारा ऑपरेशन करना है, कैरेक्टरिस्टिक कैसे है, मैंटिसा कैसे है, उसके बाद आंसर निकालना है, ठीक है। पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 110.9। इसमें देखें फिर जो है हमें पॉइंट को छेड़छाड़ करनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, हमारे पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बजाय जो है वो तीसरे नॉन डिजिट के बाद है। तो हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ़्ट इसे कितने स्टेप मूव करवाएंगे, 1 और 2। तो ये क्या हो जाएगा 1.109 10⁻²² हो जाएगा। 2 क्यों होगा, पॉजिटिव 2 क्यों होगा, जब हम किधर जा रहे हैं, राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है। अब जो हमारा एक्सपोनेंट बन रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम करेक्टरिस्टिक लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 2 होगी। अब हमने इसका मैंटिसा फाइंड करना है। मैंटिसा के लिए हम क्या करेंगे, 11 को 0 में चेक करेंगे, उसके बाद छोटे टेबल में 9 को देखेंगे। तो आइए हम टेबल पे चलते हैं, लॉग टेबल से इसको टैली करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो हम लॉग टेबल पे आ चुके हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 11 0 9, यानी हम 11 को 0 में देखेंगे। 11 क्या है हमारे पास, ये 11 है और इसके सामने ही 0 है, तो यानी ये वाले कॉलम में ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं 11 और 0। ये हमारे पास क्या आ गया 04, यानी पॉइंट हुआ ना, 0.0414। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने देखना है 9 में, छोटे टेबल में 9 में इसकी वैल्यू इसी के सामने जाते जाएंगे हम। तो ये 1 है, ये 2 की वैल्यू है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 7 8 9। तो 9 की वैल्यू जो यहाँ पे दी हुई है इसके सामने वो कितनी है, वो दी हुई है हमारे पास 35, ठीक है। इसके सामने इसके सामने जो 9 की वैल्यू है वो ये वाली है 35, ठीक है। ये देखें 0414 के बिल्कुल सामने 9 की वैल्यू क्या है 35। तो जो हमारे पास ये 0414 आया है इसमें हम 35 ऐड कर देंगे। हमारे पास क्या है 0414 प्लस 35, तो ये क्या आ जाएगा 5 और 4 9, 3 और 1 4 और 4 और ये 0.0449, ठीक है। आए इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। देखें हमारे पास मैंटिसा जो है हमने 11 को 0 में चेक किया तो ये हमारे पास आया 0.0414, 9 में देखा तो 35, तो ये हमने इन दोनों को ऐड किया तो 0.0449 हमारे पास मैंटिसा आ गया है। अब हमने करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को प्लस कर लेना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 है, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है 2 है, 2 प्लस 0.0449, तो ये क्या हो गया ऐड होके 2.0449। अब हमारा लॉग क्या आएगा, लॉग हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी, लॉग 110.9 इज इक्वल टू 2. ये हमारे पास आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसके बाकी पार्ट इंशाल्लाह हम वो भी सॉल्व करते हैं।